सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आपके बीच में फिर मौजूद हूं वही एक ट्रांसफर की जो कहानी है उसको लेकर। कल मैंने एक वीडियो बनाया तो बहुत लोगों ने बोला कि क्या भैया लिस्ट नहीं आएगी क्या। देखिए मैं एक बात बता देता हूं, अभी लगातार ट्विटर कैंपेन हम लोग 5-10 दिन से नहीं किए हुए हैं, ना ही कोई आवाज उठाई जा रही है। हाँ, अपडेट आपको दिया गया, हम भी दिए, बहुत लोगों ने आपको दिया, लेकिन इसके बीच में क्या हम लोग मांग अपना छोड़ देंगे? जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, तो मांग भी तो करते रहना है कि जल्द से जल्द आपका लिस्ट आपके हाथों में हो। आप खुद सोचिए, छोटा छोटा बात को लेकर पैनिक हो जाते हैं। अरे भैया ये कल बोल रहे थे कि 10 तारीख को आएगा, 5 तारीख तो आएगा, अभी आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लिस्ट जारी के। अरे भाई मांगना कोई गुनाह है? ये हमको सिर्फ बता दीजिए, अगर मांगना गुनाह है तो मांगना छोड़ दिया जाएगा। उसमें एक और बात, जब मैंने म्यूचुअल को 3 से 4 अधिक ग्रुप बनाने की बात की गई तो उस पर बोले कि भैया म्यूचुअल का छोड़िए। अरे म्यूचुअल का देखिए, हम म्यूचुअल के ना विरोध में है ना पक्षधर में है। मेरा यही कहना है, अगर म्यूचुअल से ज्यादा लोगों को होता है तो जो है वो अपना लेके निकले। बाकी मेरी प्रथम और अंतिम प्राथमिकता यही रहती है कि सचिवालय स्तर पर लिस्ट निकले। आज आपको बात ये बनावटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको आशा और पूर्ण विश्वास के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं, म्यूचुअल तो होगा ही होगा। शायद हो सकता है 1-2 और म्यूचुअल की लिस्ट आएगी। उसके बाद अंतर जिला के जितने भी पुरुष महिला 1 से लेकर 12 तक बचेंगे, सभी का सचिवालय स्तर पर लिस्ट आएगा। एकदम ये भरोसा से हम कह रहे हैं, यकीन दिलाकर। इसके बाद पटना, आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग छूट जाएंगे, बच जाएंगे, रुक जाएंगे। मैं अभी भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, पिछला बार भी दिलाया था, अनहोल्ड हट गया है। बहुत लोगों का जिला अलॉट हुआ है, भले आपको अभी कम संख्या में दिख नहीं रही है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जब लिस्ट आएगी तो आप लोग देखेंगे कि कुछ साथी पटना का भी हुआ है। बस धैर्य रखिए, और कुछ कदम दूर हैं अपने जीत से। आपको भी मालूम है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का स्थानांतरण हो चुका है, तो आप कैसे छूट के रहिएगा। इसके बाद बारी आती है सेम जिला में अधिक दूरी वाले शिक्षकों की। उनका अलग ही कहना है कि हमारे लिए कोई नहीं बोलता। अरे भैया आपके लिए हम लोग हमेशा बोले हैं और बोलेंगे जब तक आपका भी समाधान ना हो जाए। मैं यकीनन दिलाना चाहता कि जो लोग अधिक दूरी से बच जाएंगे वो लोग भी जल्दी जाएंगे। अभी जो लिस्ट लगातार आप लोग 3, 4, 5 देख रहे होंगे, म्यूचुअल को हटा दीजिए, उसके पहले जितने भी शिक्षकों को मिला है, 99% लोगों को ऐसा स्कूल मिला है जहां वो चाहते थे, घर से नजदीक, रोड पे, रूट पे, जो जैसा चाहता था वो 1 से लेकर 10 पंचायत जो डाला था उसी के इर्द गिर्द मिला है। हाँ, 1 का अलग मिला होगा, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सके, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं पॉसिबल है सिवाय महादेव के। महादेव ही वो परिपूर्ण है, उसके अलावा तो कोई परिपूर्ण आज तक हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भी मेरे प्रिय साथी जुड़ते हैं हमसे और भरोसा दिलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भरोसा नहीं है आप पे, लेकिन बहुत लोगों का मैं देखता हूं और आपसे मैं बात भी करना चाहता हूं। जितना हो सकता है कॉल भी उठा लेता हूं, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन मैक्सिमम कितना भी कर पाऊं तो छूट ही जाता है, गलती हो ही जाती है, इंसान है। लेकिन मैं आपको यकीनन दिलाना चाहता हूं, अब थोड़ी सी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपका लिए। जो भी अच्छी बात हो रही है उसकी सूचना जल्द आपको विभागीय स्तर पर मिल जाएगी। डिप्यूटेशन को लेकर परेशान थे, आज क्या हुआ? डिप्यूटेशन चुनाव आयोग के ही बहाने से आपका रोक दिया गया, रुक गया ना। तब तो डिप्यूटेशन को लेकर जो हंगामा कल खड़ा किए थे कि से ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसको रुक गया। अभी इस भी मत पूछिएगा कि क्या चुनाव आयोग के वो प्रतिलिपि में लिखा गया तो उसके ऊपर से आपका ट्रांसफर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एक बात बताइए, 1,90,000 शिक्षक स्थानांतरण के लिए आप आवेदन दिए, उसमें से 1 लाख के करीब में अब हो चुका है, यानी कि अब बचे हैं 80,000 के करीब में। 6.5 लाख के करीब हमारी संख्या है, तो 5,20,000 शिक्षक तभी है ना अपने जहां जिसको चाहिए था। उससे क्या चुनाव का कार्य नहीं हो सकता है? 80,000 से खाली होगा चुनाव का कार्य। ये सोचिए, पॉजिटिव इधर से 5,20,000 अगर शिक्षक हैं तो वो चुनाव करा सकते हैं। 80,000 पे ही डिपेंड नहीं है चुनाव विभाग। ये कभी सोचा है चुनाव आएगा, चुनाव आएगा? दूसरा सवाल लेके ये कहते हैं भैया आचार संहिता लग जाएगा। आपसे कोई चुनाव आयोग को कहें कि कल लग जाएगा,
कभी भी आचार संहिता लगेगा तो 15 सितंबर के बाद ही लगेगा, यानी कि पूरा अगस्त और पूरा 15 सितंबर आपके लिए है। घबराना किस बात की है? हाँ, कहिए कि चुनाव ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगी, तो चुनाव ड्यूटी लगेगी तो चुनाव आप कराइए, मार्क ऑन ड्यूटी करके चुनाव कराने आ जाइएगा, मार्क ऑन ड्यूटी करके आप ट्रेनिंग करने आ जाइएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हाँ आपका स्थानांतरण हो जाए, चुनाव में अगर ड्यूटी लगी रहेगी तो आपके पास ये प्रीफरेंस मिलेगा कि चुनाव समापन कराने के बाद आप अपने स्कूल में जाके बदल सकते हैं। यानी कि अगर जिसका स्थानांतरण होगा वो हर हाल में अपने जिले, अपने प्रखंड, अपने पंचायत, अपने स्कूल में पहुंचेगा, ये तय मानिए। सब्र की, देखिए सीटेट में सब लोग एक सवाल का जवाब दिए होंगे कि शिक्षकों में क्या होना चाहिए, धैर्य, और आप में धैर्य नहीं दिखता है। मेरा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं बार बार कहता हूं, कोई अफवाह भी फैला देता है कि मेरा हो गया है, लेकिन अभी तक यही घर पीछे रूम किराए का दिख रहा है ना जी, हुआ रहता तो यही दिखाई देता, ऐसा घर है, समझे ना। उसके साथ कुछ सवाल छूट रहे हैं, जो ये है कि टीआरई 3 को लेकर, टीआरई 3 को लेकर मैंने आवाज उठाया। अगर बात सरकार तक पहुंच गई है, अगर उन्होंने मंथन किया तो आपको मौका जरूर मिलेगा। हमारे हाथ में बस आवाज उठाना है, आप समझ रहे होंगे। हम एक छोटा सा मुलाजिम है शिक्षा विभाग के, ना हम एसीएस हैं, ना सचिव हैं, ना निदेशक हैं, हम एक छोटे से अधिकारी हैं, एक छोटे से शिक्षक हैं, और हम गोड़ लग के हाथ जोड़ के शिक्षा विभाग से आग्रह करते हैं कि हाँ हमारी थोड़ी सी छोटी छोटी सी मांग है, महोदय पूरा कर दीजिए। मैं लेकिन एक चीज आपको और आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लोग ग्रुपिंग का बात कर रहे थे, कल लेकर मैंने इसको वीडियो बनाई थी, शिक्षा विभाग तक अच्छे से पहुंच चुकी है। डेडलाइन नहीं देंगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद हो सकता है कि ग्रुप बनाने का आपका पोर्टल खुल जाएगा, क्योंकि विभाग देख रही है कि हर दिन कितना आवेदन म्यूचुअल पा रहा है। तो अप्रोक्स 1000 लोग आवेदन हर रोज कर रहे हैं म्यूचुअल के लिए, और वही सोचा कि जब ट्रिपल कर देंगे तो हो सकता है कि ये आवेदन की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, और म्यूचुअल से शिक्षा विभाग को बहुत आसानी हो रही है, और इसके लिए हमें भी फायदा हो रहा है। अगर म्यूचुअल से अंतर जिला जिसका हो जा रहा है, उसको जो पेंडिंग लिस्ट है ट्रांसफर से, उसको हटाया ही जाएगा, तो धीरे धीरे संख्या पेंडिंग वाली कम होगी, हम लोग अंतर जिला कम बचेंगे, तो ट्रांसफर हमारा हर जिला में आसानी से हो जाएगा। चाहे वो सारण हो, सिवान हो, गया हो, नालंदा हो, नवादा हो, रोहतास हो, आरा हो, भागलपुर हो, बांका हो, कितना जिला का नाम ले, मुजफ्फरपुर हो, सब जिला के शिक्षक। देखिए एक जिला में मान के रेशियो की बात कर लेते हैं, अगर म्यूचुअल से हो जाता है तो रेशियो से गड़बड़ नहीं होता है, तो उसके बाद कुछ शिक्षक बच जाते हैं। अगर एक जिला में 100 ही शिक्षक एक्स्ट्रा भेजना पड़े तो 100 शिक्षक कोई ज्यादा रेशियो नहीं है, समझे। 1000 जहां भेजना था वहां आप 100 भेजना है तो विभाग कर देगी। इतना विभाग लेके चल रही है कि 150 अगर रेशियो गड़बड़ाता है तो उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि तुरंत टीआरई 4 बहाली आएगी और तुरंत सभी जगह रेशियो मेंटेन कर दिया जाएगा। बस मैं यही आप लोगों को दिलासा देना। तो मांग तो जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता 100%, सिर्फ अपडेट के भरोसे नहीं बैठना है, मांग हर 2 दिन करना है, जहां से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रोइएगा नहीं तब तक विभाग सुनेगा नहीं। विभाग, हम तो बार बार माननीय सीएस महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर कभी जीवन में उनसे मुलाकात हुई तो उनका साथ तो हम दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके गोड़ पर गिर जाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि इस बिड़नी के खोता में हाथ लगा के और 1 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया, ये सदी में ऐसा वीर पैदा होते हैं, और माननीय सीएस साहब ने ये कर दिखाया। आपने को जो बोलना है करिए, अगर वो वही है तो उम्मीद जिंदा, अगर एसीएस साहब चले गए तो उम्मीद खत्म हो जाएगा। इसलिए हम बार बार एसीएस साहब से गुहार लगाते हैं। अभी इस्तीफा की खबर आई थी, सभी लोग निराश हो गए, तो मैं बोला था कि नहीं, एसीएस साहब ने जो भी बीड़ा उठाया तो उसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। मैं ये आप लोग को दावा के साथ कह सकता हूं कि एसीएस सर किसी को छोड़ेंगे नहीं, मुझे जहां तक विश्वास है। हर दिन वो ट्रांसफर पे मीटिंग आजकल कर रहे हैं, हर दिन कि कितना, और ये भी स्क्रूटनी की जा रही है कि हाँ किसी का स्थानांतरण मान के चलिए लिस्ट आ गया, उसको 3-3 बार क्रॉस चेक किया जा रहा है कि कहीं इसको दूर तो नहीं दे दिया गया है, इसको क्या जो चॉइस दिया गया था उसमें से अधिक दूर तो नहीं, अगर अधिक दूर जिसका गलती से हो गया उसको नजदीक कर दिया जा रहा है। और इसी वजह से जो अब लिस्ट आ रही है म्यूचुअल को छोड़ के जितने आया है, देखिएगा नजदीक सबको मिला है। तो सब्र आप लोग करिएगा तो घर के नजदीक ज्यादा पहुंचिएगा। मान के चलिए भोजपुर में ही एग्जाम्पल लेते हैं, भोजपुर में तरारी बहुत दूर है, बहुत कम लोग वहां उसके पंचायत में डाले होंगे। अगर हड़बड़ा में कर दे और जिसको रहना था उधर उसको चल जाए तरारी, तो दिक्कत है ना। हाँ, तरारी वाला को यहाँ भेज देगा, गढ़नी भेजेगा तो ठीक रहेगा। तो यही चल रहा है। बस यही मैं कहना चाहता हूं सभी शिक्षक साथियों से कि लड़ाई
ट्रांसफर की भी जारी है और रहेगी जब तक समाधान ना हो जाए। साथ ही साथ वेतन मान का मुद्दा भी हमें अब लेके चलना है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। लेकिन उसका यही कहेंगे कि ट्रांसफर एक बार हो जाए, उसके बाद हम लोग लगातार वेतन मान के लिए भी बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी हम अधिकारी मंत्री से मिलते रहते हैं तो सिर्फ ट्रांसफर के साथ साथ कहते हैं कि थोड़ा सा वेतन वो बढ़ा दे। महंगाई का दौर है, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है, डीए बढ़ोतरी नहीं मिली है, एचआरए बढ़ोतरी नहीं मिली है। तो लगातार जानते हैं, हम यही चाहते हैं कि हर शिक्षक एक बार मनोस्थिति अपनी सही करके विद्यालय में ऐसा शैक्षणिक माहौल बना दे, जिनका ट्रांसफर हो रहा है या हो जाएगा भविष्य में, कि पूरे 28 राज्य में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार अव्वल आ जाए। सिर्फ कागज पे नहीं, दिमाग से हमारे बच्चे अव्वल आ जाए। कि कोई हमारे बच्चों को बाहर जब जाए तो उसको कोई बिहारी करके चिढ़ाए नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता है, वो अपना इतना उसके अंदर ज्ञान भर देना है। हम लोग को जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं, सभी लोग सरकार से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं, लेकिन आज तक हमारी टीम के द्वारा कभी भी विभाग की विरोध नहीं किया जाए, क्योंकि ये आपका पेरेंट्स विभाग है। इसको विरोध करके, इनको मतलब बुरा भला बोल के आपका काम कभी नहीं होगा। आप इनके मुलाजिम हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि हमको अगर इनसे लेना है तो प्यार से ही लेना है। विरोध जिसको करना है उसको नेता बनना है, और नेता बनने से हम लोग कोसों दूर रहते हैं। बस यही है, मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बहुत जल्द हो सकता है कि 5 तारीख को आ जाए, हो सकता है कि 4 तारीख को आ जाए, हो सकता है 31 को एगो लिस्ट आ जाए। उस दिन बोले था ना कि सरप्राइज हो जाएगा। देखिए 2 दिन पहले सरप्राइज हो गया ना, तो ऐसे ही आप लोग भी सरप्राइज हो जाइए। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर दुकान पर कहीं कर्जा होगा तो धीरे धीरे चुकाना शुरू कीजिए, सामान वामान ढूंढ के पैक करना शुरू कीजिए। वो दिन दूर नहीं है जब आप भी कहिएगा भैया मेरा भी हो गया, सर मेरा भी हो गया, दोस्त मेरा भी हो गया, भाई मेरे छोटे मेरा भी हो गया। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि किसी को घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। जहां है अभी 7, 8, 10 दिन अच्छे से वहां विद्यालय में कम से कम 10 दिन में ऐसा गर्दा पढ़ा दीजिए कि वहां से जब विदाई हो तो बच्चे रो पड़े कि सर आप मत जाइए। वहां के ग्रामीण आपको कहें कि नहीं सर आप क्यों जा रहे हैं, आपको यहीं रहिए, आप ही की वजह से हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा 10 दिन कर दीजिए, उसके बाद जाइए, याद लेके जाइए, मोमेंट वहां बना लीजिए 10 दिन में ही। क्योंकि अब विदाई की बेला आपकी आ चुकी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं रोज वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अभी लगातार 3-4 दिन से आप लोगों को इतना मैसेज आ रहा है कि मुझे मजबूरन होकर बनाना पड़ रहा है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार सब परेशान है, तो कम से कम एक मेरी बोली ही आप लोगों के बीच में पहुंच जाए तो हो सकता है कि उससे भी थोड़ी शांति मिल जाए। इसलिए मैं रोज आ जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बस, क्योंकि आप लोग परेशान जब कमेंट पढ़ते हैं ना कि भैया आत्मदाह कर लेंगे तो मेरे एचएम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरा ये दिक्कत है, थोड़ा सा मुझे भी माया लग जाता है भाई। हम देखे हैं एक से एक परिस्थिति विद्यालयों में, सुनते हैं, कॉल पे आता है, वीडियो आता है। तो अभी आज ही 2-4 महिला वीडियो अपना भेजी, मैंने ट्वीट भी किया। और ट्वीट से याद आया, अगर जो लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े होंगे तो ट्विटर पे जाइएगा, अनीश ANISH 97 मैंने 97098 सर्च कीजिएगा, मेरी आईडी आएगी, फॉलो कर लीजिए। क्योंकि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं लोग ना, तो ज़्यादा रीच होगी तो ज़्यादा बात पहुँचती है अधिक लोगों के पास। धन्यवाद।